स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, शब्दावली से हम ये कर रहे हैं, ये हमारी पुस्तक है शब्दावली, इसमें हम करने वाले हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, हम इसको समश्रुति कहते हैं ना, सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं केवल। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखो, सम माने समान, श्रुति माने सुनाई, भिन्न माने अलग, अर्थ माने अर्थ। तो जो समान सुनाई देते हैं लेकिन अर्थ भिन्न रखते हैं, वे शब्द हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द उनको कहते हैं। तो 2 सेट हम इसके पढ़ चुके हैं, आज हमको तीसरा सेट करना है। यह बुक अगर आप सभी लोगों को मंगानी है तो आप इसे मंगा सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ कॉल करके ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, निधि एकेडमी ऐप, इसके माध्यम से भी आप इसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द हमारे सामने दिया हुआ है आगार। आगार और आकार 2 शब्द हैं। दिखने में हमको, सुनने में हमको कैसे लगते हैं? जैसे लगते हैं, आगार और आकार जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, इनमें छोटा सा अंतर किसका है? यहाँ ग है और यहाँ क है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम देखेंगे। तो आगार का अर्थ होता है भंडार। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? भंडार, खजाना। और आकार का मतलब होता है आकृति यानी बनावट। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा कीड़ा। कीड़ा और क्रीड़ा। ठीक है, शब्द है कीड़ा और क्रीड़ा। ठीक है, शब्द दिया हुआ है। तो देखो, जो ये कीड़ा शब्द है इसका अर्थ हो जाता है कीट पतंगा जो होता है, जिसे आप कहते हैं ना, अरे कीड़े हैं, मतलब जैसे गुबरेला होते हैं या चींटी है या मधुमक्खी है, इस तरह से इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? कीड़े। या फिर जैसे इन दिनों बरसात के मौसम में आपको दिखते हैं, तो वही होता है ना कीट पतंगा, हम ये कह सकते हैं कीड़ा। ठीक है, और क्रीड़ा शब्द का अर्थ है, यानी जिसमें ड़ लगा हुआ है, क्रीड़ा शब्द का अर्थ है खेल। ठीक है, तो यह संस्कृत शब्द हो जाता है। और ये ध्यान रखिए, इसके नीचे ये बिंदी भी नहीं होती है, यहाँ पे दिया है। जो क्रीड़ा होता है ये क्रीड़ा है, यानी जो खेल के लिए प्रयोग होता है। आगे शब्द आता है हमारा अगला गड़ी, और यानी गड़ी और घड़ी। तो गढ़ी और घड़ी 2 शब्द हैं। इसमें इनका अर्थ क्या होता है? तो जो गढ़ी की बात करते हैं, दबी हुई है, कहते हैं ना ये जमीन में गढ़ी है। ठीक है, तो गढ़ी मतलब दबी हुई किसी में। ठीक है, और घड़ी का मतलब होता है पल, यानी समय बताने का यंत्र हम कह देते हैं, या समय मापक भी कह देते हैं। कहते हैं 1 घड़ी में, 2 घड़ी में, 3 घड़ी में, ऐसे होता है ना, पल के लिए कहते हैं। तो पल या फिर समय बताने का जो यंत्र है उसका नाम भी होता है। जैसे हम हाथ में पहनते हैं घड़ी, दीवार पर रखते हैं घड़ी, जो समय बताता है। ठीक है, तो यही इन दोनों में अंतर हो जाता है। आगे शब्द है हमारा आदि और आदि। और यहाँ पर देखो 3 तरह के 4 शब्द एक साथ ऐसे दिए हुए हैं, आपको देखेंगे। आदि, आदि, आधी और आती, इस तरह से शब्द दिए हैं। इनमें क्या अंतर है हम इनको देखेंगे यहाँ पर। तो देखो, जो आदि शब्द है, ये आदि जिस पर छोटी ई की मात्रा है, आदि, इस आदि का अर्थ है आरंभ यानी शुरुआत। ठीक है, किसी भी चीज की शुरुआत, उसे आदि कहते हैं। और जो आदि बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ये जो बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, तब ये आदि, जिसका अर्थ बन जाता है आदत या लत। ठीक है, किसी चीज की आदत होना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि सृष्टि के आदि में ये सब कुछ नहीं था, हमने ऐसे बोला, तो मतलब सृष्टि की शुरुआत में ये सब नहीं था। अभी हम देखें, यानी आदि की बात करें तो अरे तुम तो इस चीज के आदि हो गए हो, मतलब तुम्हें आदत पड़ चुकी है, यानी लत लग गई है। तो इस तरह से दोनों में अंतर हम कर पाते हैं। फिर शब्द आता है आधी। तो आधी, इस आधी का अर्थ हो गया पीड़ा यानी दर्द। ठीक है, पीड़ा। आधी जब आएगा, ध होगा और उस पर छोटी की मात्रा होगी, तो उसका अर्थ हो जाएगा पीड़ा। और आती, आती जो शब्द है, ये आना जो क्रिया है, ठीक है, आना, पास में आना, उस आना क्रिया का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है वर्तमान समय का, यानी क्रिया का स्त्रीलिंग रूप वर्तमान का। ता है, ती है, ते है हम लगाते हैं ना वर्तमान में, तो ती जो है वो किस में आता है? वो स्त्रीलिंग के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर यह शब्द हो जाता है हमारा। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, यहाँ पर दिया है असी और असी। ठीक है, असी और असी। तो यहाँ पे दोनों में अर्थ क्या है? फिर इनमें अंतर है छोटी ई और बड़ी ई का। तो जिस पर छोटी ई है तो उसका अर्थ तलवार हो जाता है। तलवार का पर्यायवाची है असी।
ठीक है, असी हम तलवार के लिए प्रयोग कर देते हैं। अब दूसरा शब्द दिया हुआ है असी, यहाँ पर दिया है, जिसका अर्थ हो जाता है काशी की एक नदी का नाम है, यानी काशी से होकर एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है असी। ठीक है, इस तरह से शब्द आता है। अब आगे दो शब्द हैं कोट और कोटी। ठीक है, शब्द है कोट और कोटी। तो जो कोट है, इस कोट का अर्थ होता है किला, जिसे हम गढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किला या गढ़। अब ये जो कोट शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द का भी आता है जो सूट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर कभी भविष्य में ऐसे आ जाए तो आप उसको भी समझते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो संस्कृत शब्द की ही बात कर रहे हैं। तो जब ये कोट शब्द हमारा संस्कृत में होता है तो कोट, इसका अर्थ होता है किला यानी गढ़। ठीक है, उसके लिए कहते हैं। और जो ये कोटी शब्द है, इस कोटी शब्द के दो अर्थ हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा करोड़ और दूसरा हो जाता है प्रकार। ठीक है, एक तो हो गया करोड़ और दूसरा हो जाता है प्रकार, तो दो अर्थ आ जाएंगे। ठीक है, तो कोटि मतलब प्रकार या करोड़, और कोट ये हो जाएगा किला या गढ़। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा कोश और कोश। ये है कोश और ये कोश। ठीक है, तालु श और मूर्धा श, दोनों में अंतर है। अब इन्हीं से आपको समझना है कि एक तालु श है और एक मूर्धा श है। ठीक है, तो जो तालु श वाला कोश होता है, उसका मतलब है शब्द संग्रह, यानी शब्दकोश या डिक्शनरी जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हो। ठीक है, कोश। ठीक है, अब जो ये आता है कोश, जिसमें मूर्धा श है, इसका अर्थ हो जाता है खजाना यानी भंडार से। ठीक है, खान, खान भी हम कह सकते हैं। तो जैसे धन का कहते हैं ना, धन का कोश है, तो वो धन का कोश, उसमें मूर्धा श लगेगा। ठीक है, और जब हम कहते हैं शब्द कोश, तो शब्द कोश में हमारा ये कोश आ जाता है। ठीक है, तालु श। ठीक, आगे शब्द आता है हमारा इत्र और इतर। दो शब्द हैं, देखो इत्र। इत्र में आपको पता है ना, त हमारा आधा है और यहाँ पर र पूरा है, तो ये इत्र, यानी त में ही र बिल्कुल मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये इत्र। इत्र क्या होता है? सुगंधित पदार्थ को हम कहते हैं। ठीक है, सुगंध को कहते हैं इत्र, सुगंधित पदार्थ को कहते हैं इत्र। ठीक है, और इतर, इतर का अर्थ आता है दूसरा। ठीक है, इतर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। जैसे हम कहते हैं अरे तुमसे इतर ये बात है, मतलब तुमसे दूसरे के लिए ये बात है। ठीक है, तो कहते हैं उस चीज से अलग। ठीक है, जिस चीज के साथ इतर शब्द का प्रयोग किया जाता है उससे अलग की बात कही जाती है, तो इसका अर्थ ना दूसरा आ जाता है। चलो अब आता है हमारा अगला शब्द। अगला शब्द है हमारा उपेक्षा और अपेक्षा। शब्द है उपेक्षा और अपेक्षा। उपेक्षा यहाँ उ है और अपेक्षा में यहाँ अ है, दोनों में अंतर है। इस उपेक्षा का मतलब है अनादर यानी अपमान। ठीक है, किसी चीज का अपमान कर देना, किसी चीज का अनादर कर देना, अनदेखा कर देना यानी इग्नोर कर देना, तो वो हमारा क्या होता है? उपेक्षा। ठीक है, और अपेक्षा, अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है तुलना में या चाहना। ठीक है, और दूसरा अर्थ क्या आता है? चाहना, अपेक्षा। जैसे मान लो मैं कहती हूँ मुझे आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप परीक्षा में सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ये मेरी क्या है? इच्छा, मतलब मेरी अपेक्षा है, तो इसका अर्थ कितना होता है? चाहना, कि मेरी चाहत है कि आप सभी लोग सफल हो जाएं। ठीक है, और दूसरा दिया है उपेक्षा, तो उपेक्षा का मतलब हो गया अनादर करना। तो कहते हैं कि मैं उस सभा में गया और वहां मेरी उपेक्षा कर दी गई, मतलब अनादर कर दिया गया। तो इस तरह से दोनों शब्द आते हैं, दोनों में अंतर करना है। ठीक है, चलो अब आगे शब्द आता है हमारा उद्यत और उद्धत। देखो इस उद्यत को कैसे लिखा होता है? ये ना ऐसे भी लिखा होता है, उद्यत ऐसे भी आ जाएगा, तो ये द और य का मतलब है। तो ये उद्यत, उद्यत का मतलब होता है तैयार होना किसी चीज के लिए, कहते हैं मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और रेडी, जिसे आप कहें एकदम रेडी होना। ठीक है, तो उद्यत का मतलब हो गया तैयार होना, और उद्धत का मतलब होता है उद्दंड। उद्दंड मतलब होता है जो खुरापात जिसे बोलते हैं ना, खुरापाती है ये, तो शैतान है, इस तरह से कह देते हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है? उद्यत में आ जाता है। ठीक है, शैतान, शैतान होना, शैतानी करना या खुरापात करना, उद्दंड होना। आगे आता है हमारा अगला है, अगला शब्द आता है कटक और कटुक। दो शब्द हैं, कटक और कटुक। तो जहां पर जो कटक शब्द है, इसका अर्थ हो गया सेना से हो गया। ठीक है, कटक माने कड़ा भी होता है। ठीक है, कई सारे कटक माने चटाई भी होती है, तो ये अनेकार्थक शब्द है। अब कटक माने हो गया सेना, ठीक है, चटाई या जो भी आ सकता है, कोई भी शब्द यहाँ आ सकता है। और कटुक,
तो कटुक को याद रखो, कटुक का मतलब है कड़वा, ठीक है, कड़वा जो हम बोलते हैं, ठीक है, कड़वा होना। तो ये शब्द जो किससे बना है, ये कटु शब्द से बना है। कटु, कटु माने ना कड़वा होता है, उसी से बना है क लगा के, तो कटुक ऐसे करके शब्द बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कटु माने कड़वा। और बाकी कटक का जो और दूसरा अर्थ आता है, सेना है, चटाई है, कड़ा है, ठीक है, ये सब। अब शब्द आता है हमारा प्रणय, प्रणय और परिणय, ठीक है। तो दोनों शब्द हैं, ये प्रणय है, प्रणय, और ये परिणय है। प्रणय जिसे कहते हैं प्रेम और प्रीति, ठीक है, प्रेम को, प्यार को, लगाव को प्रणय कहते हैं। जैसे कहते हैं मेरा इससे प्रणय संबंध है, मतलब प्रेम वाला संबंध है, ठीक है। और परिणय, परिणय कहते हैं विवाह को, बंधन को। मतलब जब आपका किसी के प्रति लगाव है तो वो उससे आपका कैसा संबंध है, प्रणय संबंध है, प्रेम का संबंध है। और जब आप उससे शादी कर लेते, विवाह कर लेते हैं, तो कैसा संबंध बन गया, परिणय संबंध बन गया। तो यानी अब उससे क्या हो गया, विवाह हो गया, बंधन हो गया, ठीक है। दोनों शब्द आगे। आगे शब्द आता है हमारा, अगला है निर्माण और निर्वाण। दो शब्द हैं, निर्माण और निर्वाण। तो म और वा का अंतर है दोनों में, तो ध्यान रखना। निर्माण म जिसमें रहेगा उसका मतलब है रचना करना, यानी बनाना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज की रचना करना, उसका निर्माण करना, ठीक है। और निर्वाण शब्द जो आता है, निर्वाण शब्द का होता है मोक्ष की प्राप्ति और मृत्यु, ठीक है। मृत्यु भी आपका क्या कहलाता है, निर्वाण ही कहलाता है। मृत्यु से भी क्या, तो एक तरह से आप इस जन्म कर्ण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो मोक्ष प्राप्त हो जाना निर्वाण कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, और इसका क्या अर्थ आ जाता है, ज्ञान प्राप्त होना। तो ज्ञान प्राप्त होना भी आपका निर्वाण में आ जाता है। तो निर्वाण और निर्माण दोनों आपको समझ में आ गए। अब शब्द आता है हमारा विपिन और विपन्न। शब्द है विपिन और शब्द है विपन्न। विपिन्न शब्द का अर्थ हो जाए, यानी विपिन शब्द का अर्थ हो जाएगा जंगल। जंगल का पर्यायवाची है, पर्यायवाची आप पढ़ते हैं तो आपको ये याद हो जाता है, ठीक है। अरण्य कहते हैं, वन कहते हैं, विपिन कहते हैं, जंगल कहते हैं, तो ये हमारा आ जाता है शब्द। अब विपन्न, विपन्न का मतलब हो गया गरीब, यानी गरीब होना, तो हम क्या कहलाता है, विपन्न कहलाता है, ठीक है। आगे शब्द हमारा आता है, आगे बढ़ते हैं हम। तो शब्द है हमारा बार और वार। दो शब्द आ जाते हैं, बार और वार। तो ये जो बार है इसका अर्थ हो जाता है दफा। दफा मतलब जैसे हम कहते हैं ना, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये जो दफा शब्द है ये गिनती को भी बताता है, बोध कराता है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, ठीक है, इस तरह से। तो यानी जो ये बार शब्द है, यानी जिसमें ब है, ब, ठीक है, प वर्ग का तीसरा वर्ण है ब, ये जिसमें लगा है उसका अर्थ हो गया गिनती करने से, कि एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। और जो ये शब्द है वार, व जिसमें व लगा है, अंतस्थ व्यंजन है यहाँ पर, तो ये वार, इस वार का अर्थ हो जाता है दिन। जैसे आप कहते हो सोमवार, मंगलवार, रविवार, तो वार मतलब सोमवार मतलब सोम का दिन, रविवार मतलब रवि का दिन, ठीक है, इस तरह से। और इसका अर्थ हो जाता है हमला, ठीक है, और अर्थ क्या हो जाता है, हमला, यानी वार करना, किसी पर वार करना, कहते हैं उसने मुझ पर वार किया, मतलब हमला किया, ठीक है। तो वार के दो अर्थ हो जाते हैं, एक तो दिन और एक हमला, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आता है हमारा शब्द यहाँ पर, अगला शब्द करकट और करकट। ये क्या है, करकट, ठीक है, करकट, इसमें र जो है जल्दी बोल रहा है, और ये करकट, ठीक है, दो शब्द आ गए। तो यहाँ पे ये जो करकट है ये तत्सम शब्द है केकड़ा का। अब देखो यहाँ से आपको तत्सम तद्भव का जोड़ा मिल जाएगा। ये आपका क्या है, ये है तत्सम, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है तद्भव, इसका तद्भव रूप। तो ये जान लेना कि जो करकट होता है केकड़ा का संस्कृत नाम है। और करकट, तो जैसे हम कहते हैं ना कूढ़ा करकट, ठीक है, तो कूढ़ा शब्द के साथ जो करकट आता है, तो करकट, इस करकट का अर्थ कूढ़ा से ही होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये इतने शब्द किए, तो आज हम यही करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे शब्दों को याद कर लेंगे, आपकी परीक्षा में आते हैं, और इनका वाक्य प्रयोग करते हुए आप इनमें अंतर भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।